हाँ जी, 12th क्लास रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 11th डे बेटा। इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हुए उन्होंने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लास्ट क्लास में, कमेंट सेक्शन में बताने को। चलिए जिन्होंने ना सोचा हो इसको सोचिए एक बार फिर से। देखिए, नो डाउट इनवर्स ऑफ फंक्शन अब आपके कोर्स में ना हो, बट बिल्कुल आपको एक बार हिंट जरूर दिया है हमने कॉम्पिटिशन्स में, आप ताकि मिस ना करें ये पार्ट। एफ एक्स इक्वल टू वाई आप लेकर जब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहीं से एफ इनवर्स आता है। एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आप कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज वाई। यहाँ से जब आप एक्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई, रादर यू कैन से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि एफ इनवर्स एक्स आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो यहाँ पर देखोगे बेटा। थोड़ा सा यहाँ पर क्या बात है, जो डोमेन है वो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, ठीक है, और जो रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो जब एफ इनवर्स की बात करेंगे तो इसका जो रेंज है, इसका कोडोमेन, वो बन जाएगा उसका डोमेन, और जो इसका डोमेन है वो बन जाएगा उसका कोडोमेन। ठीक है, रादर क्योंकि 1 1 और 2 होता ही है तभी इनवर्स डिफाइन करता है, हम कोडोमेन रेंज कंफ्यूज करें ही ना, दोनों सेम बात होगी यहाँ पर। ठीक है, जब इनवर्स की रेंज में सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज आनी है बेटा, है ना, नेगेटिव वैल्यूज आनी है जब ये रेंज है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम ये जो पॉजिटिव वैल्यू उन्होंने कही है वो हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, सिर्फ हम नेगेटिव डिफाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेंज सिर्फ नेगेटिव, यस जीरो इंक्लूडेड है, बिल्कुल जीरो आपका यहाँ इंक्लूड होगा, एक्स जीरो होगा तो वैल्यू जीरो ही आएगी। ओके, बस ये थोड़ी सी चीज यहाँ पर समझनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If f is defined on semi-closed interval from 0 to infinity and range is from minus infinity to 0 such that fx is equal to minus x square, then find f inverse x. Yes, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर क्वेश्चन है बेटा। आई एम श्योर आप इसका आंसर क्विकली दे सकते हैं। देखिए यहाँ एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ये जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, और रेंज हो जाएगी बेटा 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब जब आप निकालेंगे एफ एक्स को वाई एज्यूम करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई है। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस वाई। अगेन जब यहाँ पर वैल्यू देखेंगे आप, यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए, तो यहाँ से अब नेगेटिव आप नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट माइनस। ओके, बिल्कुल ऑन सेम लाइंस था, बट यहाँ पर डोमेन रेंज डिफरेंट थी। ठीक है, चलिए गुड क्वेश्चन बेटा, ये कंसेप्ट को समझने के लिए भी गुड क्वेश्चन है। Yes, if f from a to semi-closed interval 4 to infinity such that fx is x square is onto, then what can be the largest set A? अगर ये onto है फंक्शन तो largest set क्या हो सकता है, बताइए बेटा। देखिए रेंज 4 टू इंफिनिटी का सिंपल क्या मतलब है, एफ एक्स जो वैल्यू ले रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले रहा है, क्योंकि 4 टू इंफिनिटी में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर जो वैल्यू ले रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले रहा है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन 4 नहीं होगा, x लेस देन 4 नहीं होगा, x लेस देन 4 नहीं होगा, दैट मीन्स जो x की वैल्यूज है वो आपकी
लेस ग्रेटर देन -2 नहीं होगी, लेस देन 2 नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है 2 स्क्वायर 4 होता है बेटा। तो जब 4 से छोटी वैल्यू नहीं चाहिए तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स x कंप्लीट रियल नंबर लाइन में होगा एक्सेप्ट दिस ओपन इंटरवल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं और आप इसको बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं, दो सेमी क्लोज इंटरवल की यूनियन होगा, जो ये है या ये है। सेम मीनिंग है ना, रियल नंबर्स में से हमने ये ओपन इंटरवल सब्ट्रैक्ट किया, मतलब -2 और 2 के बीच के वैल्यू, तो हमने सेम ढंग से -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ओके, सिंपल सी बात है, x स्क्वायर 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो x बिल्कुल 2 से छोटा नहीं होगा, और वो हम रियल्स में जब लेंगे तो हम -2 से 2 में लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। Yes, if f from a to 4 to infinity is such that fx is equal to x square is 1 1. Yes, similar kind of question है बेटा, बस यहाँ बात की जा रही है 1 1. ठीक है, then what can be the largest set A? Yes, very good question बेटा, very good question. Try it. देखिए, लास्ट क्वेश्चन में ऑन टू कहा था, तो आपने बिल्कुल वो वैल्यूज ढूंढी जिनके लिए डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, एक ही सारी वो वैल्यूज हमने जो निकाला वहां पर डोमेन, वहां निकाला -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। थिंकिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम चलेगी, सेम डेफिनेशन है, सेम आपकी रेंज है, बट यहाँ जो कह रखे हैं 1 1 1 1। अब देखो, इनमें से अगर वैल्यू की बात करें, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है, -3 यहाँ है, 3 यहाँ है। अब दोनों तो नहीं ले सकते ना अगर 1 1 है, तो बस यहाँ पर इतना चेंज होना है बेटा डोमेन के लिए, ये आपको और कर देना है। इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों ही लार्जेस्ट होंगे, सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, जिससे सारी आपकी इमेजेस कवर हो रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बेटा, आई रियली लाइक ऑल ऑफ देम। ठीक है, आपकी एक ना सब्जेक्ट की पूरी बेस से कंसेप्ट पकड़ना और उसको बिल्कुल किसी भी तरीके से अलग अलग ढंग से पूछना, वो जब आ जाए ना, तब आपकी लर्निंग मानी जाती है पूरी बेटा। आई रियली लाइक ऑल दीज क्वेश्चंस, और इसलिए मैं कहती हूँ, मतलब ये मेंटल मैथ्स भी आना बहुत अच्छा है, इतनी जद्दोजहद से एडिट स्कूल्स के लिए ला पाए हैं बेटा। और इसके साथ साथ बेटा आप असर्शन रीजन भी कर लो ना बहुत अच्छे से, आप अपनी इन डेप्थ लर्निंग देख सकते हो बहुत अच्छे से कि आपको कितना आ गया कोई सब्जेक्ट। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। इफ एन ए इज 5, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए इज 5, ए में 5 नंबर्स हैं, ठीक है, देन हाउ मेनी बाइजेक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए टू द सेट ए? यस, बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट बता रखा है बेटा, बताइए इसका आंसर। सीधा रिजल्ट्स बता रखा है बेटा, ये आपको 5 फैक्टोरियल बाइजेक्शंस डिफाइंड होंगी, एंड 5 फैक्टोरियल भी आई थिंक सबको याद रहता है, 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिसको ना याद हो बेटा, डिटेल में वीडियो बनाई थी मैंने 1 1 ऑन 2 और इक्विवेलेंस रिलेशन की, वो दोनों अलग अलग वीडियो आप दोबारा इन डेप्थ दे सकते हैं। ये रिजल्ट आपको याद ही रखना है, जब एक सेट से दूसरे सेट में बाइजेक्शन की बात कर रहे हैं तो उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, जब दोनों में सेम है तभी हो गई बाइजेक्शन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, यहाँ ए टू ए ही कहा था तो सेम ही है, ए टू बी अगर कहते तो आप देखते दोनों के एलिमेंट अगर सेम है तभी बाइजेक्शन होंगी, अदरवाइज होंगी नहीं। 5 फैक्टोरियल 120 इज द आंसर। चलिए यहाँ इस चैप्टर की प्रैक्टिस खत्म होती है, नेक्स्ट टाइम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।